हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज की क्लास में हम देखेंगे नाउन्स और नाउन के इसके कितने प्रकार होते हैं और उसको हम कैसे पहचानते हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। आपको अगर पूरा नाउन अच्छे से सीखना है तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपको कम समझ में आए तो आप इसको फिर 2 बार देखेंगे तो आपको नाउन को डिफ्रेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप बता सकेंगे कि कौन सा नाउन किस प्रकार का है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा देखते हैं। तो नाउन की परिभाषा सिंपल, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने यहाँ डेफिनेशन इसका लिखा है। जैसे राम किसी का नाम हो गया, आगरा कोई जगह हो गई, और बुक यानी कोई वस्तु हो गई, तो इनको संज्ञा कहा जाता है। देखिए संज्ञा आपकी ये होती हैं जो किसी का चीज़ का नाम होता है। वर्ब और आपकी एडवर्ब एडजेक्टिव भी अलग होते हैं, इसको हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सबसे पहले आप संज्ञा देखेंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो संज्ञा होगा, कोई जगह का नाम होगा तो संज्ञा होगा, और कोई वस्तु का नाम होगा तो संज्ञा होगा, लेकिन कोई क्रिया होगी तो संज्ञा नहीं होगी। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, तो ये 5 प्रकार की होती हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो कौन कौन से होते हैं? 5 मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके अलावा आपका होता है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके आपका कलेक्टिव नाउन, इसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। मटेरियल नाउन, इसको पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहीं कहीं इसको कॉन्क्रीट नाउन भी कहा जाता है। और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहता है। ये 5 प्रकार की आपके नाउन्स होते हैं और हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप 5 को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। आपका प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी जो व्यक्ति है उसका नाम, मतलब प्रॉपर जो नाम होता है उसको, किसी पार्टिकुलर यानी विशेष नाम को या जगह के स्थान को या कोई वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कब कहा जाएगा? जब उसका विशेष नाम दिया जाएगा। जैसे किसी का नाम ले लिया हमने, जैसे आपका राधा बुला लिया, राधा इज माई फ्रेंड, तो राधा को आपकी यहाँ पर स्पेसिफिक है, मतलब जो व्यक्ति होना चाहिए वो पार्टिकुलर होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। अब जैसे क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने बोला कि आप राधा को बुला के लाइए, तो बंदा जाएगा और पार्टिकुलर राधा को ही बुला के लाएगा, क्या? क्योंकि सब किसी का नाम राधा नहीं है। तो राधा आपका कैसा वहाँ पर हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी कोई पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग। जैसे कोई पूछेगा आप कहाँ गए थे, तो मैं बोलूँगा उसको दिल्ली गए था, मैं आगरा गया था, तो उसको पता है कि दिल्ली कहाँ है, आगरा कहाँ है, मतलब वो स्पेसिफिक है आपका, वो पार्टिकुलर है, वो विशेष है। अगर किसी ऐसे ही विशेष जो कि एक ही होता है, अद्वितीय होता है, अगर ऐसे का नाम यूज किया जाता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो सेंटेंस में कहीं भी यूज करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से उनका नाम स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कहीं भी स्टार्ट कर लो, आप दिल्ली देखो, हमने बीच में स्टार्ट किया लेकिन डी को कैपिटल बनाया है। रामायण देख लो, बहुत सारी बुक्स रखी हैं, आपको मैं रामायण बोलेंगे लाने के लिए, आप ले आएंगे, और आपसे बोलेंगे बुक लेके आओ तो बुक आप कोई भी उठा ला जाएंगे। तो बुक आपका कैसा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बुक आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, यानी वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर आपका रामायण है वो आपका प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मंडे है, सोमवार, कब स्कूल जाना है? सोमवार को जाना है, संडे को छुट्टी है, तो संडे मंडे हो गया। जनवरी फरवरी हो गया आपका, ठीक है। और किसी का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, ये सारे जो आपके आते हैं प्रॉपर नाउन में आते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन का एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसका जो पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से बस शुरू होता है। तो जैसे देखिए, इंडिया हैव वन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, देखिए इंडिया का आई और पाकिस्तान का पी दोनों कैपिटल है। यू आर गोइंग टू दिल्ली, इसका डी कैपिटल है। माई फादर रीच द रामायण डेली, इसका आर कैपिटल है। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन यूज करेंगे इसके सारे, तो ये हमने पढ़ा था, अभी प्रॉपर नाउन था। अभी देखते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए कॉमन नाउन ना एक क्लास होती है एक तरीके की, यानी किसी भी जो कॉमन होता है, नेम होता है, सभी लोगों के लिए जो यूज किया जा सके। जैसे क्लास में बच्चा है, अगर मैंने बच्चा बोला तो बच्चे में सब बच्चे आ जाएंगे, छात्र बोला तो छात्र में सारे छात्र आ जाएंगे। तो किसी भी ऐसे कॉमन नेम जो सारे, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा सके, या फिर उस क्लास की वस्तुओं को दिया जा सके, या फिर सिटी मतलब आपकी जगह को दिया जा सके, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति या पर्सन के लिए दिया जाने वाला एक जो कॉमन
कॉमन नाम होता है उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। सिंपल है, मतलब कॉमन सबको बुला सकते हैं हम, कॉमन हो सकता है सब चीज़ों में, अगर वो सब में कॉमन आता है तो उसको कॉमन नाउन कहा जाएगा। तो हिंदी में जैसे जो शब्द किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, मतलब उनकी पूरी क्लास हो जाती है, पूरी जाति बता दी जाती है। ये जाति यहाँ पर ये यादव और कश्यप वाली जाति नहीं है, ये जाति मतलब ये उसकी क्लास का है। जैसे अगर कोई बनिया है तो उसको बनिया ही बोला जाएगा, या कोई दुकानदार है तो उसको दुकानदार ही बोला जाएगा, कोई छात्र है तो उसको छात्र बोला जाएगा, कोई अगर आपका मतलब जानवर ले लेंगे, जैसे आपका घोड़ा है तो उसको घोड़ा, सारे घोड़े सेम है तो वो कैसा नाउन हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर नाउन में किसी का नाम लिया जाता है, जबकि कॉमन नाउन में उसकी क्लास ली जाती है। जैसे लड़के तो आपका कैसा हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यही बोल देंगे कमल, किसी का नाम ले लेंगे, कमल, कमल यहाँ पर किसी का नाम है, वो लोटस वाला कमल नहीं है, तो ये कमल किसी का नाम ले लेंगे तो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर वो लोटस वाला कमल लेंगे तो कौन सा नाउन हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस मतलब जैसे हम स्थान लेते हैं, हमने आगरा लिया तो कौन सा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आगरा को हम जगह कोई सिटी बोल देते हैं, सिर्फ सिटी मतलब शहर बोल दिया, तो शहर आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, आपका शहर आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। तो सिटी मतलब कोई भी सिटी हो सकती है, आगरा भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, गाजियाबाद भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है, चेन्नई भी हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ चेन्नई बोलेंगे तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और सिटी बोलेंगे तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम राम बोलेंगे तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और आपका अगर किसी को बॉय बोल देंगे तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस है, मतलब ये क्लास होती है, ये उसको मतलब कॉमन नाम होता है जिसको कॉमन नाउन कहा जाता है, और वो आपका विशेष पार्टिकुलर नाम होता है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इसको मोस्टली कभी इसके आगे जो कॉमन नाउन यूज करते हैं उसके आगे दा यूज किया जाता है, प्रॉपर नाउन के आगे दा यूज नहीं किया जाता। कुछ केसेस में जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गया, मैंने दा वाला रूल पढ़ाया था आर्टिकल वाली क्लास में, तो उसमें कुछ जो स्पेसिफिक है उनके आगे दा यूज किया जाता है, वो क्लास में देख लीजिए किस किस के आगे दा यूज किया जाता है। लेकिन कॉमन नाउन के आगे मोस्टली दा यूज किया जाता है। उसमें हमने एक रूल भी लिखाया है, दा जो कॉमन नाउन के आगे दा यूज किया जाता है, अगर वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे द बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, आई प्ले दी तबला डेली, तबला मतलब तो आपके पास भी तबला है उसको भी तबला बोलेंगे, मेरे पास भी तबला है मेरे पास भी तबला, मतलब तबला की एक क्लास हो गई है, उसकी एक जाति है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। इन विच सिटी डू यू लिव, देखिए यहाँ पर यू आपका प्रोनाउन हो जाएगा। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो देखेंगे आई यू बी दे जो होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं आपके। और ये सिटी, तो सिटी आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। राधा गोज टू स्कूल, देखिए यहाँ पर राधा है वो आपका प्रॉपर नाउन है, और जो स्कूल है आपका, स्कूल मतलब आपका जहाँ पर जाते हो विद्यालय, सबके स्कूल से स्कूल होते हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, यानी स्कूल की एक जाति होती है। माई फ्रेंड इज नॉट लव मी, तो यहाँ पर इज नॉट डज नॉट कर लीजिए, सेंटेंस ठीक है रहने दीजिए सेंटेंस को। ये फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, आपके भी दोस्त हो सकते हैं, मेरे भी दोस्त हो सकते हैं, तो फ्रेंड यानी दोस्त आपका कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन आप फ्रेंड में नाम दे देंगे, जैसे मेरा दोस्त संजीव मेरा दोस्त है, तो संजीव यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन केवल दोस्त बोलेंगे तो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। आपका कॉमन नाउन उसकी जाति हो जाती है, उसके जैसे और भी हो सकते हैं, एक कॉमन नाउन सबको दिया जाता है उसको कॉमन नाउन बोला जाता है, और आपका प्रॉपर नाउन में उनका एक पार्टिकुलर नाम होता है, उसके अलावा दूसरा किसी को नाम वो नहीं होता है। जैसे राधा बोल दिया या संजीव बोल दिया या राजू बोल दिया, तो ये जो नाम है वो एक विशेष बंदे को होंगे। गांव में कोई भी आया, जैसे राधे श्याम किसी का नाम है, गांव में पार्सल आता है उसी के नाम पर कि राधे श्याम के नाम से पार्सल दे दीजिए, तो राधे श्याम को ही दिया जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन है। कभी कभी दो नाम है तो उसका सन ऑफ ले लिया जाता है, उनको कितने पुत्र हैं या उनका कुछ पहचान या मोबाइल नंबर कुछ ले लिया जाता है, मतलब डबल वेरीफाई करने के लिए। तो क्लियर हो गया आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब देखिए यहाँ से समूह, मतलब ये ग्रुपिंग होगा यहाँ से, यानी अगर कोई भी नाउन है जहाँ पर आपका ग्रुप बन रहा है, मतलब कलेक्शन हो रहा है उसका, तो उसको आपका कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए परिभाषा देख लीजिए, द ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेवरल पीपल, यानी कुछ लोगों का हो सकता है या कुछ वस्तुओं का हो सकता है या कुछ सामानों का हो सकता है, कुछ जानवरों का हो सकता है, ठीक है। द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेवरल पीपल ऑब्जेक्ट्स थिंग्स और एनिमल इटीसी इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कुछ लोगों का या वस्तुओं का या जानवरों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर समूह बन रहा है, सिर्फ सीधी ग्रुपिंग होगी। जैसे द स्टाफ ऑफ स्कूल इज नॉट वेल एजुकेटेड, मतलब जो स्कूल का जो स्टाफ है वो अच्छा से एजुकेटेड नहीं है, तो यहाँ पर जो स्टाफ है देखिए
स्टाफ एक बंदे से तो स्टाफ बनेगा नहीं, यहाँ पर स्टाफ में मतलब 2 4 5 6 लोग रहेंगे, तो ये जो स्टाफ रहेगा, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको स्टाफ बोला जाता है हमेशा मोस्टली। तो ये स्टाफ यहाँ कौन सा आपका नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, यानी ग्रुप बन रहा है। जैसे देखिए एन आर्मी ऑफ आंट्स मूविंग फॉरवर्ड, मतलब जो चींटियों की जो कतार थी वो आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पर देखिए चींटियों के लिए हमने आर्मी यूज किया है, चींटियों के लिए सीरीज भी यूज किया जाता है और भी वर्ड यूज किए जाते हैं, वो हम आगे सीखेंगे कि कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं किसके साथ, ठीक है। तो आर्मी एक लोगों से तो आर्मी नहीं बनेगी, यहाँ पे बहुत सारी चीटियां हैं इसलिए उनको यूज किया गया। जैसे आरबीआई हैज मेड ए बोर्ड ऑफ मेंबर्स, तो एक बोर्ड बनाया है मेंबर्स का। आप देखते हैं ना बोर्ड के पेपर हैं आपके, तो बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड एक लोगों से तो नहीं बनेगा, बहुत सारे लोग बोर्ड में होते हैं तो उनसे मिलके बोर्ड बन जाता है। जैसे आपके गांव में कोई फंक्शन हो रहा है और उस फंक्शन में क्या करते हैं, जैसे आपको कथा आप कर रहे हैं गाँव में, तो एक बंदा नहीं कराएगा, फिर उसमें क्या करते हैं हम कमेटी बना लेते हैं। तो जो कमेटी शब्द है वो कौन सा शब्द हो जाएगा आपका, कलेक्ट, वो जाति नहीं है, कमेटी का मतलब उसमें ग्रुप बनेगा, और अगर किसी में भी ग्रुप बनता है तो वहां पर नाउन होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे इंडियन हॉकी टीम इज प्लेइंग वेल, तो यहाँ पर आपका जो हॉकी है ये तो आपका गेम है, ठीक है, लेकिन ये जो टीम है, टीम का मतलब है जिसमें बहुत सारे लोग हों उसको टीम कहा जाता है। जैसे 11 की हो सकती है, 15 की हो सकती है, 7 की हो सकती है, 9 की हो सकती है, ठीक है। तो टीम आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे यू हैव लॉस्ट द बंच ऑफ कीज, आपने चाबी का गुच्छा खो दिया है, तो यहाँ पर बंच, बंच मतलब गुच्छा हो गया, और गुच्छा एक से तो बनेगा नहीं, एक चाबी होगी तो उसको की बोला जाएगा, लेकिन उसमें 4 से चाबी 2 4 चाबी होंगी तो उसको बंच बोला जाएगा। तो यहाँ पे चाबियों के गुच्छे के लिए आपका बंच प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हो गया, यानी जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होता है, आपका ग्रुप होता है, ठीक है। जो ग्रुप होगा उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, और ये एक में नहीं होगा, ये कम से कम मतलब 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा या 2 तो होने चाहिए, उसको आपका कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कुछ हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि किसके साथ क्या क्या यूज किया जाता है। देखिए सबके साथ आप आर्मी नहीं यूज कर सकते, सबके साथ स्टाफ नहीं यूज कर सकते, तो जो अलग अलग नाउन हैं उसके साथ हम अलग अलग आपके कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं। देखिए क्या क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ पर नोट कीजिए। जैसे आपका वीज यानी मधुमक्खी है, तो बहुत सारी मधुमक्खियों का जो एक साथ रहता है उसको हम या तो स्वार्म यूज करेंगे या तो हाइव यूज करेंगे। हाइव माने छत्ता होता है, तो मधुमक्खियों का जो झुंड रहता है, हिंदी में उसको झुंड कहते हैं मधुमक्खियों का, उसके साथ हम ए स्वार्म ऑफ बीज ऐसे करके लिखा जाता है। ऐसे ही ए हाइव ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों का एक छत्ता। अब फिश के लिए देखते हैं, मछली के लिए क्या यूज करेंगे, या तो सोल यूज करेंगे या स्कूल यूज। देखिए स्कूल यहाँ पढ़ने वाला नहीं है, स्कूल मतलब उनका पूरा एक ग्रुप है, मतलब बहुत सारी मछलियों का जो झुंड है उसको हम या तो ए कैसे लिखेंगे, कैसे इसको, ए सोल ऑफ फिश, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है ए सोल ऑफ फिश या ए स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है ए सोल ऑफ फिश, ठीक है। जिसको भी हम यूज करेंगे सेंटेंस में, आगे हम एक्सरसाइज देंगे उसमें आप यूज कर पाएंगे इनको। अभी देखिए सीप यानी भेड़ या किसी जानवर के लिए क्या, एक हर्ड यूज किया जाता है, कभी कभी फ्लॉक यूज किया जाता है, जो लेकिन फ्लॉक जो मोस्टली वर्ड के लिए यूज किया जाता है, यानी जो चिड़ियाँ हैं आपकी जब एक साथ बहुत सारी झुंड में होती हैं तो उनको वर्ड यूज किया जाता है। तो ये कुछ है आपके मीनिंग जो यूज किए जाते हैं, और उसके अलावा और देखते हैं हम। तो देखिए शिप जो पानी वाले जहाज हैं उसके लिए हम फ्लीट यूज करते हैं, यानी पानी वाले जहाज़ों के लिए हम फ्लीट यूज करते हैं। फ्लीट मतलब बेड़ा, जिसको हिंदी में बेड़ा कहा जाता है, यानी जहाज़ों का बेड़ा, तो फ्लीट ऑफ शिप्स का लिखा जाता है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, और ये प्रैक्टिस होंगे, आप 2 बार 4 बार 10 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आंट जो मैंने अभी चींटियों के लिए लिखा था ना, जिसको कॉलोनी भी लिखा जाता है, इसके लिए आर्मी भी यूज किया जाता है और सीरीज भी यूज किया जाता है। इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको आगे लेके यूज करते हैं, ए कॉलोनी ऑफ आंट्स या एन आर्मी ऑफ आंट्स या ए सीरीज ऑफ आंट्स। सोल्जर देखिए जो आपके सिपाही होते हैं उसको आर्मी, नॉर्मली आर्मी कहा जाता है, लेकिन सोल्जर्स के जो ग्रुप होते हैं उसको आर्मी बोला जाता है, कभी कभी इसको ट्रूप भी बोल दिया जाता है। और उसके अलावा इसको रेजिमेंट भी कहा जाता है आर्मी की, जो जैसे आपने देखा होगा सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है। उसके अलावा म्यूजिशियन जो होते हैं आपके, यानी जो संगीतकार होते हैं, उनको बैंड बैंड लिखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब शादी में कोई म्यूजिशियंस को बुलाया जाता है उसको बैंड बजाओ, बैंड करके आओ, तो बैंड नॉर्मली म्यूजिशियंस के लिए जो यूज होता है, तो यूज कैसे करेंगे, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ऐसे ही वॉरियर्स जो योद्धा हैं उसके लिए ट्रूप्स यूज किया जाता है, जैसे मैंने यार आर्मी के लिए बताया था। आर्मी के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पर आर्मी के लिए आपका जो यूज करते हैं वो करते हैं, सोल्जर्स के लिए आर्मी को यूज करते हैं, और वॉरियर्स के लिए ट्रूप्स को यूज करते हैं। ट्रूप मतलब एक दल हो जाता है हिंदी में। डायरेक्टर्स यानी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अगर वो इकट्ठा होते हैं तो उसके ग्रुप को बोर्ड कहा जाता है। तो आपने मूवीज देखा होगा, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं टेबल के चारों ओर, उसको बोलते मीटिंग का नाम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग,
ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, तो यानी डायरेक्टर का जो ग्रुप होता है उसके लिए जो यूज किया जाता है उसको बोर्ड कहा जाता है। ऐसे ही आपके जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स मतलब जो पानी में जो शिप में सफ़र करते हैं, जो आपका नाव चलाते हैं, बोटिंग चलाते करते हैं, और जो पायलट होते हैं उसको क्रू कहा जाता है, CREW क्रू। आपने देखा होगा, मूवी देखा, उसमें क्रू मेंबर लिखा जाता है। क्रू मेंबर मतलब आपके जो आपका उसमें कॉकपिट भी बोला जाता है। कॉकपिट मतलब है जो आपका हवाई जहाज में जो चालक दल होता है उसका जो एरिया होता है उसको कॉकपिट बोला जाता है, और उसके मेंबर को क्रू मेंबर बोला जाता है। तो क्रू कहाँ यूज किया जाता है? मोस्टली सेलर्स या पायलट के लिए। सिंगर्स जो होते हैं उनको कॉयर कहा जाता है, इसको चॉयर मत पढ़िए। तो ये गायकों की जो मंडली, हिंदी में इसको बोलते हैं गायकों की मंडली, यानी मंडली को कॉयर। कॉयर कहाँ पर यूज किया जाता है? केवल सिंगर के लिए यूज करेंगे, किसी और के लिए यूज मत कर लीजिए इसको। जो भजन गाना ना गाते हैं उनके लिए कॉयर यूज किया जाता है। डांसर्स का जो ग्रुप होता है उसको सिंपल ग्रुप बोल दिया, एक ग्रुप ऑफ डांसर्स। ऐसे ही जो प्लेयर्स होते हैं, वो जितने प्लेयर्स होते हैं उनको सबको टीम कहा जाता है। जैसे हॉकी टीम हो गया, क्रिकेट टीम हो गया, वॉलीबॉल टीम हो गया, टेनिस टीम हो गया, ठीक है, खो खो की टीम हो गया। तो देखिए कभी भी आप ग्रुप नहीं बोलेंगे। क्रिकेट का ग्रुप कभी बोला सुना है आपने? हमेशा टीम सुना होगा। तो जो प्लेयर्स होते हैं, कोई भी खेल होता है उसका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? हम टीम बोलते हैं। यानी उसके आगे कैसे यूज करेंगे? ए टीम ऑफ प्लेयर्स। और इसको हमेशा आगे यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ए ग्रुप ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। जजेस जो होते हैं आपके न्यायाधीश होते हैं, उनके आगे क्या जरी यूज किया जाता है, पैनल यूज किया जाता है, या बेंच यूज किया। आपने देख सुना होगा कि किसी भी निर्णय को सुनाने के लिए 5 जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है। तो जो आपकी बेंच है, या तो पैनल बोलेंगे, 5 लोगों का, 5 जजों का पैनल था, या फिर आपकी जरी थी, ज्यूरी भी, जिसको जरी कुछ लोग ज्यूरी भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर यूज किया जाता है? जज के लिए। तो एग्जाम में आ सकता है कि जज के लिए आपका क्या यूज किया जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्टली SSC में भी ये पूछे जाते हैं, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछ लिया जाता है। आपको हम इसमें एक्सरसाइज देंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। फ्लावर्स के लिए देख ली, ग्रेप के लिए, ग्रेप यानी अंगूर और कीज के लिए बंच यूज किया जाता है। ये सिंपल हमको पता होता है मोस्टली कि बंच, कीज ऑफ बंच लिखा जाता है, बंच ऑफ कीज लिखा जाता है। फ्लावर्स के लिए बुके यूज किया जाता है। देखिए इसको बॉकेट मत पढ़िए, इसको शॉर्ट में बुके बोला जाता है, इसकी टी साइलेंट है, ठीक है। तो बुके बोलते हैं ना, उनको फ्लावर्स का बुके दे दीजिए। तो फ्लावर्स के लिए ए बुके ऑफ फ्लावर्स यूज किया जाता है। रॉबर्स यानी जो आपके चोर डाकू होते हैं उसके लिए गैंग यूज किया जाता है। बोलते हैं ना हम अपनी गैंग बना लेते हैं। गैंग का मतलब यहाँ पर जो रॉबर्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, लड़कों की गैंग नहीं होती है, ठीक है, वो ग्रुप होता है आपका। माउंटेन्स के लिए रेंज यूज किया जाता है। रेंज जैसे हिमालयन रेंज, या आपका विंध्याचल रेंज हो गया, या फिर आपका चिली मतलब जो माउंट जो बाकी रहते हैं, अरावली पर्वत का है, उसको भी रेंज बोला जाता है। तो जो भी मतलब बहुत सारे पर्वत होते हैं उसको एक साथ मिला दिया जाए तो उसको रेंज कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा कार्ड, आपके खेलने वाले कार्ड या भेड़िया, बॉल्व्स के जो ग्रुप होते हैं उसको पैक कहा जाता है, पैक लिखा जाता है। स्टूडेंट के साथ क्लास यूज किया जाता है, मतलब जिसमें स्टूडेंट एक साथ रहेंगे उसको क्लास बोलेंगे, सिंपल है। शूज को जो यूज किया जाता है वो पेयर में यूज किए जाते हैं हमेशा, ए पेयर ऑफ शूज या 2 पेयर्स ऑफ शूज। प्राइस होता है वो कैटालॉग में यूज किया जाता है। जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसका एक कैटालॉग होता है, तो प्राइस जो लिखा होता है वो कैटालॉग में एक साथ लिखे होते हैं, उसको कैटालॉग यूज किया जाता है। स्टिक्स यानी अगर बहुत सारी आपकी लकड़ियां हैं या स्टिक्स छड़े हैं उनको यूज करने के लिए बंडल, उसका बंडल बनाया जाता है, तो ए बंडल ऑफ स्टिक्स। ऐसी रबिश आपकी धूल को हीप मतलब ढेर हो गया, तो धूल या मिट्टी या जो एक साथ रहता है उसको हीप बोला जाता है, कीचड़ को। बुक्स के लिए आपका लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी बुक्स जहाँ रखी जाएंगी उसको लाइब्रेरी कहा जाएगा। और जहाँ पर स्टार एक साथ होते हैं उसको गैलेक्सी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने किए हैं, आप इसको सबको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2-4 बार लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था कलेक्टिव नाउन। आगे का नाउन है आपका मटेरियल नाउन। सिंपल है आपका, जहां पर आपका मटेरियल यूज होगा वहां पर आपका मटेरियल नाउन होगा, यानी द नेम ऑफ ए मटेरियल और सबस्टेंस, या तो मटेरियल पदार्थ, ठीक है, और जहां पर जिससे चीजों को बनाया जा सकता है, मतलब पदार्थ क्या होते हैं जिनसे चीजों को, दूसरी चीजों को बनाया जा सकता है, वो आपके मटेरियल नाउन कहलाते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ ए मटेरियल और सबस्टेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर बीइंग मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी वो मटेरियल, वे पदार्थ जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सके, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और इन चीजों को, जो आपकी पदार्थवाचक संज्ञा है, आपकी भौतिक अवस्था में होती हैं। इन्हें हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और छू भी सकते हैं। मतलब सबको, जैसे आपको बोला ईंट को टेस्ट कर लो, तो ईंट मतलब छू तो सकते हैं ना, सबको मतलब इसमें से कोई ना कोई 1-2 काम कर सकते हैं, देख तो सबको सकते हैं हम, ठीक है। स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट और टच में मतलब जो टेस्ट लायक होगी उसको टेस्ट करेंगे, जो टच करने लायक उसको टच करेंगे, ठीक है। तो जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, आपका गोल्ड यहाँ पर कौन सा नाउन हो जाएगा? आपका मटेरियल। गोल्ड एक मटेरियल है, यानी पदार्थ है आपका। ऐसे ही आयरन है, आयरन इज ए हार्ड मेटल,
तो देखिए यहाँ पर आयरन और मेटल आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मेटल कौन सा नाउन है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। आयरन आपका यहाँ पर कौन सा है, मटेरियल नाउन है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, देखिए चेयर अलग नाउन है, चेयर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि चेयर तो कोई भी हो सकती है, लेकिन लकड़ी है, लकड़ी एक पदार्थ है, ठीक है। और ऐसे बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक, तो ब्रिक किससे, मतलब ईंट से बिल्डिंग बनाई जाती है। तो जिस चीज से कोई चीज बनाई जाती है वहां पर उसको कौन सा नाउन होता है, आपका मटेरियल नाउन होता है। ये मटेरियल में यूज किए जाते हैं। हम जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, बोलते हैं ना कितना मटेरियल लगेगा, खाना बनाते हैं तो भी पूछते हैं कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने मटेरियल नाउन्स हैं ग्रुप उनके दिए गए हैं। जैसे आपका अगर मेटल यानी धातु है, धातु में जैसे सोना है, आपका डायमंड है, प्लेटिनम है, सिल्वर चांदी है, आपका आयरन है, ये आपके सब कौन से नाउन है, मेटेलिक नाउन है, मटेरियल नाउन है। उसके अलावा प्रोडक्ट है आपके, जैसे चाय भी आपका कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। दूध हो जाएगा, चाय हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, जो आपका धान है, गेहूं है, चावल है, ये सब कौन सा नाउन हो जाएगा, ये पदार्थ हैं आपके। यानी सिंपल है, हिंदी में पदार्थ बोलेंगे, जो पदार्थ रहेंगे वो आपके पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे आपका जियोलॉजिकल बॉडीज में देखें, मड कीचड़ हो जाएगा, सैंड आपका बालू हो जाएगा, ग्रेनाइट आपका पत्थर हो जाएगा, रॉक आपका पत्थर हो जाएगा। ये सब आपके कौन से नाउन है, मटेरियल नाउन में आते हैं। रेन वर्षा हो गया, ड्यू ओस हो गया, आपका क्लाउड बादल हो गया, मिस्ट हो गया, ये आपके सब कौन से नाउन हो जाएंगे, अब मटेरियल हैं। और कुछ क्लोथ्स कपड़े हैं आपके, सोप अपनी साबुन है, रबर है, पेंट है जो घरों में करते हैं, ये सारे नाउन है, मैंने यहाँ पर सारे नोट किए हैं। ये आपके सारे के सारे नाउन हो जाएंगे मटेरियल, यानी ये मटेरियल में आते हैं, ये पदार्थ हैं आपके। और इस पदार्थ जो होते हैं जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं उसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आपका अंतिम नाउन है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा सा टफ है, यानी ये भाव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना तो पदार्थ होगा आपका, ना तो इसको छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो द वर्ड्स, वे शब्द दो डिनोट, जो आपको प्रदर्शित करते हैं आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और स्टेट, यानी किसी व्यक्ति के गुण, भाव या अवस्था का जिनसे हमें बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्वालिटी दिखाई जाएगी, कोई सुंदर है, कोई बीमार है आपका, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर जो ईमानदारी है वो कौन सा नाउन हो गया आपका, कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। राधा इज ब्यूटीफुल, राधा आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ही इज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा है, झूठ को तो पकड़ तो सकते, मतलब झूठ को देख नहीं सकते, मतलब महसूस नहीं कर सकते, इसको मतलब टच नहीं कर सकते, हियर मतलब सुन तो सकते, सुनना का मतलब यहाँ पर सुनने से मतलब ये है जैसे कोई चीज नहीं है ये। और कुछ चीज़ें जैसे ब्यूटीफुल है, अब उसको सुन थोड़ी सकते हो ब्यूटीफुल को, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कुछ से देखी नहीं जा सकती हैं, कुछ सुनी नहीं जा सकती हैं, कुछ को टच नहीं किया जा सकता। अब कोई सुंदर है तो सुंदर को टच थोड़ी करोगे, इंसान को टच कर सकते हो। अब कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ को थोड़ी टच करोगे आप, तो टच नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और आप स्मेल नहीं कर सकते हैं, टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो संज्ञाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, और ये आपके क्वालिटी यानी भाव या गुण या किसी की अवस्था को प्रकट करती हैं। तो कुछ मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर लिखी हैं, आप इसको देख लीजिए। जैसे आपका हेट, नफरत है, नफरत किसी से की जा सकती है, तो कौन सा नाउन है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनर, सम्मान है आपका। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट भी सम्मान होता है। सक्सेस, सफलता, आपका सम्मान मतलब सक्सेस है यहाँ पर, सफलता। उसके अलावा फेलियर, देखो फेल नहीं है यहाँ पे, फेलियर है, फेलियर मतलब असफलता होगी यहाँ पर। फेल एक आपकी क्रिया हो जाएगी, और जो फेलियर है आपकी वो एक आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी हो गया। ब्यूटी, सुंदरता होगी। देखिए हम ब्यूटीफुल नहीं लिखा है, ब्यूटीफुल आपकी एक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब यहाँ पे सुंदरता हो गई, यहाँ सुंदर नहीं है, सुंदरता हो गई। फेथ आपका विश्वास हो गया, बिलीफ नहीं दिया है। और फियर आपका डर हो गया। फ्रीडम स्वतंत्रता है। एजुकेशन है आपकी शिक्षा है। एबिलिटी योग्यता है। एंगर आपका जो आपकी गुस्सा है, मतलब गुस्सा, एंग्री देखो नाराज होना क्रिया हो जाएगी वहां पर, एंग्री अलग है, और एंगर मतलब गुस्सा जो आता है उसको एंगर कहा जाता है। बिलीफ आपका विश्वास हो जाएगा। ब्रेवरी आपकी बहादुरता हो जाएगी। और चैरिटी आपका जो दान होता है उसको चैरिटी कहा जाता है। कोल्डनेस आपकी जो ठंडापन रहता है आप में उसको कोल्डनेस कहा जाता है। कामनेस, जो लोग शांत रहते हैं उसको कामनेस कहा जाता है, जो शांत की अवस्था होती है उसको कामनेस कहा जाता है। होप आपकी उम्मीद होती है। आइडिया आपके विचार होते हैं। सॉरो माने दुख होता है, मीन्स दुख होता है। क्लेवरनेस यानी चालाकी, देखिए चालाक नहीं है यहाँ पर, चालाकी है, चालाक करेंगे तो उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका विश्वास है, आत्मविश्वास है। ईगो, ईगो आपका ईगो जो रहता है। डेथ, डेथ मृत्यु हो जाएगी। सेटिस्फैक्शन आपका संतुष्टि हो जाएगी। स्किल आपकी, स्किल मतलब निपुणता जिसको कहते हैं उसको एक स्किल बोला जाता है। विजडम बुद्धिमत्ता, देखिए यहाँ पर हमने इंटेलिजेंट यूज नहीं किया, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और विजडम है आपका, विजडम यानी बुद्धिमत्ता आपकी क्या हो जाएगी,
नाउन हो जाएगी। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही मैंने ये डिले है, एडवेंचर है, क्यूरोसिटी है और डिलाइट, ये मीनिंग दी है। क्यूरोसिटी मतलब किसी को जानने की इच्छा होती है, उसको क्यूरोसिटी कहा जाता है, और डिलाइट मीन्स खुशी होता है। एडवेंचर जो साहसी काम होता है उसको एडवेंचर्स कहा जाता है। तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे जो कभी कभी मीनिंग में आए, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पूरा हमारा वीडियो हो गया है। हमने एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इसमें आपको जो पहला जो आपका है, इसमें आपको बताना है, जैसे अंशु पिक्ड द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता, आपको बताना है कौन सा नाउन है। जैसे अंशु कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और इसमें बॉल आपका कौन सा नाउन है? द बॉल, देखो लिखा है, कॉमन नाउन हो गया। और श्वेता कौन सा नाउन हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाए। तो ये सारे सेंटेंस लिखेंगे आप, और इसमें से छात्या के कौन कौन से हैं, और उसके बाद आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके भेज सकते हैं, तो क्लियर हम कर देंगे कौन कौन सा सही है। और ये आपका दूसरा हमारा स्लाइड है, जिसमें आप इसमें भरेंगे कौन कौन सा भरा जाएगा। जैसे पहला है बीज के साथ हम क्या यूज करते हैं? स्वार्म। हमने कुछ लिखे हैं, कुछ जैसे किटेंस हो गया, किटेंस मतलब बच्चे के लिए क्या यूज करेंगे, सोल्जर्स के लिए क्या यूज करेंगे, इसमें आप फिल कीजिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज है होम के लिए। एक्सरसाइज आपकी, इसमें आपको दिया रखा है 2 मीनिंग, इसमें से आपको भरना है। एक मीनिंग कौन सा भरा जाएगा, कौन से में कौन सा मीनिंग भरा जाएगा, कौन सी अवस्था को भरा जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। आप इसको, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारा मटेरियल कलेक्ट करने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अपने साथी हैं उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, भेजिए उनके साथ। तो मिलते हैं आपको। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।